ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत धनबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ। धनबाद में गोविंदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोना चांदी और हीरे के गहने के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम अकरम खान है, जिसे मध्य प्रदेश के धार जिले से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 1 साल पहले यानी 19 मार्च 2024 को गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बस रहे यात्री मोती उर रहमान के सोना चांदी हीरे से भरे बैंक की चोरी हुई थी। इसी की जांच के दौरान एसआईटी को यह सफलता मिली है। अकरम खान की निशानदेही पर चोरी किए गए सामानों को बरामद कर लिया गया है। सारे जेवरातों को एवं सामान को, जो भी सामान था, जिसमें कि लगभग 1 करोड़ रुपए का जेवरात, हीरा और जेवरात का जो हीरा और सोने का जो जेवरात था उसको बरामद किया गया। साथ ही राडो कंपनी की घड़ी 2, एक टाइटन की घड़ी और 2 लाख रुपया कैश बरामद किया गया। ये मध्य प्रदेश का जो ये गिरोह है वो अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये प्रायः बस में यात्रा करने वाले पैसेंजरों के सामानों को चोरी करते हैं। और जामताड़ा से बड़ी खबर मिल रही। 5 साल की मासूम की हत्या पर बवाल हुआ है। मिहिजाम थाने का घेराव किया गया। एसआईटी गठन की मांग पर ज्ञापन सौंपा गया है। हत्यारे की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। एसपी ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी गई है। 2 महीने पहले पिपला गांव में बच्ची की हत्या हुई थी। जामताड़ा से ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 5 साल की मासूम की हत्या पर बवाल हुआ है। मिहिजाम थाने की पुलिस का घेराव किया गया। एसआईटी गठन की मांग कर ज्ञापन सौंपा गया है। हत्यारे की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एसपी ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी गई है। 2 महीने पहले पिपला गांव में बच्ची की हत्या हुई थी। एसपी साहब के नाम से आवेदन दिए हैं कि इस कांड का पुनः जांच होना चाहिए, एसआईटी गठन होना चाहिए और जो गरीब आदिवासी परिवार है और वो जो 5 साल की बच्ची मरी है उसको जो है कि न्याय मिल सके। हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी संदेह है, इसलिए आज हम लोग ये थाने का घेराव करके मांग पत्र सौंपे हैं कि अविलंब इस पर एसआईटी गठन हो और जो मुजरिम है, जो दोषी है, उनसे कड़ाई से पूछताछ करके उन दोषियों को जेल भेजा जाए और उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। और चतरा से बड़ी खबर मिल रही। अपराधियों ने युवक की पिटाई की। धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। मारपीट में युवक की हालत गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया। मेन रोड नईकी तालाब इलाके की यह पूरी घटना। हमलावरों की धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए मेन रोड इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। चतरा शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही। अब उपद्रवियों की खैर नहीं। बवाल रोकने के लिए सरकार की पहल। रायट कंट्रोल व्हीकल खरीद को मंजूरी दी गई है। गाड़ी में माउंट कैमरे इंस्टॉल रहेंगे। बवाल वाले स्पॉट पर तैनाती होगी। तस्वीर से उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। रांची से बड़ी खबर, अच्छी खबर। अब उपद्रवियों की खैर नहीं होगी। बवाल रोकने के लिए सरकार की ये नई पहल। रायट कंट्रोल व्हीकल खरीद को मंजूरी मिल गई है। गाड़ी में माउंट कैमरे इंस्टॉल रहेंगे। बवाल वाले स्पॉट पर तैनाती की जाएगी। तस्वीर से उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हुई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब दिया। उन्होंने झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने का वादा किया। साथ ही रिम्स में सुधार के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्च करने और जल्द ही दूसरा रिम्स बनाए जाने की भी बात कही है। उन्होंने सदर अस्पताल को हाईटेक बनाने का दावा किया। चर्चा के बाद सदन ने स्वास्थ्य विभाग का कुल 7,407 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट पारित कर दिया। बल्कि रिम्स इतना ज्यादा लोड है रिम्स महोदय कि दूसरे राज्यों से भी हमारे पेशेंट आते हैं वहाँ और इलाज कराते हैं। रिम्स के डॉक्टर इलाज करते हैं महोदय। आबादी बढ़ गया, झारखंड बढ़ गया महोदय, तो एक ही रिम्स में कितना लोड लेंगे महोदय। तो इसको देखते हुए महोदय झारखंड में दूसरा रिम्स, नया मेडिकल कॉलेज महोदय हम लोग खोलने जा रहे हैं महोदय। सभी सदर हॉस्पिटल में 24/7 सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज, इमरजेंसी सेवा हम लोग देंगे महोदय। जितना भी हमारा सदर हॉस्पिटल है इसको हम लोग हाईटेक कर रहे हैं।
पीपीपी मोड में महोदय हम लोग 10 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हम लोग खोल रहे हैं महोदय। उस अस्पताल में महोदय हेलीपैड की व्यवस्था होगी महोदय, हेलीपैड की व्यवस्था होगा महोदय, सर्विस रोड भी होगा महोदय, आधारभूत संरचना हम लोग बढ़िया कराएंगे महोदय, ताकि कोई मरीज वहां जाए तो लगे कि नहीं हम अच्छी जगह पे आए। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज स्वास्थ्य विभाग के बजट को मंजूरी दे दी गई। कटौती प्रस्ताव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष कई बार आमने सामने दिखे। नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्ष के कई विधायक सदन से बाहर निकलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के बजट राज्य सरकार पर हमला करते नजर आए। तो राज्य सरकार पर यह बड़ा हमला किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने बजट पर सवाल उठाए हैं, सरकार की नीयत और विपक्ष पर सवाल उठाए गए हैं। जयराम बोले हैं कि रिम्स की जरूरत क्यों है, स्वास्थ्य के बजट में नया कुछ नहीं है। यह कहा गया है बजट पर सीरियस चर्चा नहीं होती है, ये रागनी की ओर से कहा गया। स्वास्थ्य सेवा में कोई सुधार नहीं हो रहा। दिखाई पड़ रहा है, क्या बता रहे लोग, क्या समझा रहे लोग। तो इसलिए आप इधर उधर भाषण दे करके कुछ से कुछ बोल करके आप सोच रहे हैं कि तालियां बज लगी। जनता तो समझ रही है ना वो तकलीफ तो जो है लोगों की। पक्ष के लोग भी इस बात को रखे कि नर्स पे कहीं पे नहीं है, डॉक्टर कहीं पे नहीं है। आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है। खुद वो बीमार है। हमारे वित्त मंत्री जी जो दूसरे जगह सरकारी छोड़ में प्राइवेट में इलाज कर रहे हैं, उसका भी बात उठा। सवाल ये है कि राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पर माननीय को यकीन क्यों नहीं है। आप बजट को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकिए, बड़े बड़ी कहानियां किस्से सुनाइए, लेकिन इसकी सार्थकता एक आम जनता के लिए तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, जब माननीय अपना इलाज धनबाद के शहीद निर्मल महतो अस्पताल में करेंगे। कहा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रेचर पर आ गई है, क्योंकि अखबारों के माध्यम से और हम खुद अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो हमें पता चलता है और अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त होती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। उसे दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ सीरियस मूड में कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन हम लोग को कोई भी अगर बजट में कोई चीज दिख रहा है तो हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि सरकार आईना देखे और सीधे रास्ते चले, लेकिन ये सरकार टेढ़ी रास्ता चलना चाह रहा है। राज्यसभा में सांसद आदित्य साहू ने रांची में एम्स स्थापित करने की मांग की है। आदित्य साहू ने कहा कि रांची और उसके आसपास घनी आबादी है। रांची के दूसरे अस्पतालों पर पहले से काफी ज्यादा बोझ है। ऐसे में एम्स की स्थापना से वह बोझ घटेगा और आधुनिक चिकित्सा सुविधा से लाखों लोगों का फायदा मिलेगा। महोदय, आपसे मेरा आग्रह है कि रांची जैसे राजधानी में एक नए एम्स का स्थापना करने का कार्य किया जाए, जिसे वहां के शोषित, वंचित, गरीब क्षेत्र में आदिवासी, पिछड़े, दलित, साथ ही साथ अन्य समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तीन लोगों को स्वास्थ्य बेहतर सुविधा देने के लिए रांची जैसे राजधानी शहर में एक नया स्थापना एम्स का किया जाए, यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही, गाड़ी चेकिंग के दौरान बवाल, ट्रैफिक पुलिस और युवक आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। बीच बचाव के बाद मामला शांत कराया गया। मानगो थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गाड़ी चेकिंग के दौरान बवाल हुआ है। ट्रैफिक पुलिस और युवक आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। बीच बचाव के बाद मामला शांत कराया गया। मानगो थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। और स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तुलना भगवान राम से की। चुनाव में जीत के लिए उन्होंने कांग्रेस साला कमान के साथ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का आभार जताया। साथ ही सीएम के लिए एक शेर भी पड़ा। चाहता महोदय, हनुमान कभी राम से जुदा नहीं हो सकता। मैं बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं वेणुगोपाल जी को, और मैं बधाई देना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को, जिसने अपने हनुमान पर विश्वास किया। महोदय, सरकार गिराने का आरोप हम पे लगा महोदय, बड़ा अफसोस होता है। जिसने सरकार बनाया हो महोदय, जिसके वोट से सरकार बनी, वो सरकार गिराएगा क्या महोदय कभी? ये जिस पर विश्वास किया हम लोगों ने महोदय, चंपाई सोरेन जी, इसने धोखा दिया, पीठ पर वार किया हम लोगों पर। इस पर कोई बोलने वाला नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा महोदय। ये हमें दीदार हेमंत सोरेन जी है महोदय।
गिरिडीह से हैरान करने वाली खबर आई है, जहां बालू माफिया का बड़ा दुस्साहस दिखा है। बालू माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर तिसरी के अंचल अधिकारी को जान से मारने की कोशिश की। हालांकि गनीमत रही कि सीओ की जान बाल बाल बच गई। बालू माफिया ने किस तरह ही जुर्रत दिखाई और कैसे बची सीओ की जान, एक रिपोर्ट के जरिए बताती है। सड़क किनारे क्षतिग्रस्त पड़ी ये गाड़ी गिरिडीह में पोस्टेड तिसरी अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद की है, जिन्हें बुधवार को बालू माफिया ने जान से मारने की कोशिश की। बालू माफिया का दुस्साहस ऐसा कि उसने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर से सीओ की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। वो अंचलाधिकारी को कुचलकर मार देना चाहता था, लेकिन अपनी कोशिश में नाकामयाब होने के बाद वो ट्रॉली को वहीं छोड़कर इंजन लेकर फरार हो गया। ये पूरी वारदात भंडारी तिसरी रोड पर हुई। तिसरी के अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद पंचायत भवन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सीओ को खबर मिली कि बालू तस्करी की जा रही है। सीओ ने अपनी गाड़ी भंडारी गांव की ओर मोड़ ली और ट्रैक्टर को पकड़ने निकल पड़े। मेन रोड पर सीओ की गाड़ी देखते ही ट्रैक्टर चालक के होश उड़ गए। पकड़े जाने के डर से वो ट्रैक्टर तेजी से घुमाने लगा। उसने सीओ की गाड़ी में टक्कर मारी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बालू लदा ट्रैक्टर भी सड़क किनारे पलट गया। इतनी जुर्रत के बावजूद भी बालू माफिया यही नहीं रुके, उनका दुस्साहस बढ़ता गया। अंचलाधिकारी को उनके हाल पर छोड़कर माफिया ट्रॉली को अलग कर इंजन लेकर भाग गए। सीओ ने बीडीओ मनीष कुमार और तीसरी पुलिस को घटना की जानकारी दी। प्रमुख राजकुमार यादव के साथ पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जैसे तैसे हालात पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का ये दावा है कि गिरिडीह में बालू का अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। आम लोगों को बालू मुश्किल से मिल रहा है क्योंकि माफिया कुंडली मारकर बैठे हैं। सीओ ने घटना की शिकायत तीसरी थाने में की है। अब देखना होगा बालू माफिया के बुलंद हौसलों को पुलिस कब तक ध्वस्त करती है और उन्हें सलाखों के पीछे धकेलती है। गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर में सरकार के सभी दावे फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि छात्रों को देने के लिए साइकिल तो लाई गई लेकिन बांटी नहीं गई। रखे रखी कबाड़ हो गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साइकिल के हजारों टायर, कहीं साइकिल के हैंडल, कहीं उसके कलपुर्जे। जी हाँ, जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं वो कबाड़ या गोदाम नहीं है, बल्कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय है। और कबाड़ की शक्ल में करोड़ों के साइकिल के पार्ट्स हैं, जिन्हें बच्चों के बीच बांटा जाना था, लेकिन अब ये जंग खाकर बर्बाद हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के अंचल कार्यालय में, जहां शिक्षा विभाग द्वारा हर एक छात्र छात्राओं को साइकिल दिया जा रहा था, जिससे छात्राएं जो है वो घर से स्कूल तक पहुंच सके। मगर तस्वीर देख सकते हैं कि ये अंचल कार्यालय का तस्वीर है। और इस अंचल कार्यालय में जब आप अंदर प्रवेश कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक केबिन बना हुआ है, जहाँ पूछताछ केंद्र है। ये जमशेदपुर का अंचल कार्यालय है और देखिए बड़ा बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ और यहाँ पर हजारों साइकिलें जो है वो किस तरह पड़ी हुई है। जिस साइकिल से दूर दराज के बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने साइकिल देने की योजना बनाई, वो अब धूल फांक रही है और अभिभावक हैरान हैं कि आखिर कोई इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। यहाँ तो साइकिल रखा हुआ है, कोई तो बच्चा लोगों को नहीं मिला। बच्चा लोग तो तकलीफ कर रहे हैं, कहीं पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं स्कूल से, लेकिन यहाँ पर साइकिल रखा हुआ है। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। अरे बहुत लापरवाही हो रही है। 3 बच्चे हैं हमारे, आवेदन किया गया है। आवेदन किए 2 साल हो गया, लगभग 2 साल हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी साइकिल हमें नहीं दिया गया। और यहाँ आकर के हमने देखा कि पूरा इस तरह कूड़ा में पड़ा हुआ टाइप रखा हुआ है। तो सरकार को इसके ऊपर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम में छात्रों को देने के लिए साइकिल लाई तो जरूर गई, लेकिन दी नहीं गई। छात्र आज भी कई किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय कर पढ़ने आते हैं, लेकिन चमचमाती ये साइकिल अंचल कार्यालय के विभिन्न जगहों पर रखे रखे कबाड़ में तब्दील हो रही है। वहीं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। साइकिल मैंने ब्लॉक में चल रहे बोलकर अभी आपका माध्यम से मैं जान रहा हूँ, मैं देख लूँ मैं क्या मामला है, क्यों नहीं बांटा गया अभी तक। निश्चित करता है अब जिस बच्चे के लिए सरकार ने साइकिल उपलब्ध कराने के लिए यहाँ इसको विद्यालय तक जिला तक पहुँचा दिया और उस बच्चे को अगर नहीं मिल रहा है तो बड़ी दुखदायी बात है। और बच्चे
या अभिभावक को भी तो बोलना चाहिए हमको साइकिल नहीं मिला, कहीं खबर नहीं मिलना चाहिए। खैर जो भी है मामले को हम देख लेते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच जिन कलपुर्जों को जोड़कर साइकिल बांटी जानी थी वो रखे रखे खराब हो रहे हैं और बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये साइकिल हमें क्यों नहीं दी गई। अगर ये साइकिल नौनिहालों को वक्त रहते मिल जाती तो समय बचता और परेशानी भी खत्म होती। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में